Good morning students. In last lecture we studied about biological classification. किन साइंटिस्ट ने किस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन दिया. तो आज हम बात करेंगे मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट प्रोनाउंस्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, ये क्लासिफिकेशन हमारा किसने दिया था? दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय सर R.H. विटेकर. ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम क्या है? R.H. विटेकर. इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था. लेट मी टेल यू अबाउट द डिटेल्स. इसमें क्या था कि विटेकर ने कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सेट्स ली और उसके बेसिस पे हमारा क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्मों को क्लासिफाई किया. तो जो जो चीजें उन्होंने देखी, सबसे पहले उन्होंने अगर सेल में देखा, तो सेल में इन्होंने देखा इसका ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरी चीज कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, कि सेल कैसे ऑर्गेनाइज है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. ठीक है, दूसरी चीज जो देखी वो देखी हमारी क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि इनका न्यूट्रिशन का मोड क्या है, कैसे ये खाना लेते हैं. ठीक है, तीसरी चीज, तीसरी कैटेगरी जो हमारी थी, उसमें इन्होंने देखा कि हमारा वो मूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसे ही हमारी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे लेके गए. हम बात करते रहते हैं और उसको कैटेगराइज करते रहते हैं. तो सबसे पहले सेल में अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे इन्होंने सेल में क्या देखा, दो चीजें देखी. पहला, सेल ईदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, राइट. दूसरी चीज जो देखी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर जो सेल है वो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. दूसरा हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है. ठीक है, इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखेंगे तो आप सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल देख सकते हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक. ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक में स्पेशल केस कौन सा, सेप्रोफाइटिक. ठीक है, और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक लाइक मोटाइल और नॉट, यानी कि मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. टिश्यूज कैसी हैं बॉडी में, स्किन है, नहीं है, बॉडी में कलर क्या है, ये सब चीजें हमारी इसमें फिजिकल अपीयरेंस में है. तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाई किया किसको, मोनेरा को. मोनेरा जो हमारा सबसे इजीएस्ट या सबसे पहले आते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बेसिस में देखें तो क्या हुआ, पहली चीज सबसे सिंपल है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, यूनिसेलुलर. कॉम्प्लेक्सिटी सबसे सरल है, यानी कि प्रोकैरियोट्स. ठीक है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है. अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन खुद अपना खाना बना सकते हैं, एक ही सेल के हैं, तो ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई मोनेरा की. मोनेरा का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. एग्जाम्पल क्या हुआ, बैक्टीरिया. जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, मोनेरा किंगडम. ठीक है, तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस एसिडोफेरस, जिसको हम क्या कहते हैं, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. किसमें होता है, दही में. ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना. अब ये हमारा क्या था, पहला मोनेरा. अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, थोड़े इससे ज्यादा बड़े हमारे क्या ऑर्गेनिज्म में दूसरा किंगडम आया, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा. ठीक है, तो प्रोटिस्टा में हमारा क्या होगा,
पहली चीज यूनिसेलुलर, यहाँ पे भी यूनिसेलुलर, ठीक है। मैं इसी कैरेक्टरिस्टिक को इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक यूनिसेलुलर, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक ही होता है। अंतर क्या है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, ये हमारा यूकैरियोटिक हो, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हमारे क्या हो जाएंगे, कुछ एल्गीज आ जाते हैं, उसके अलावा हमारे डिनोफ्लैगेल्स, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हो गए, मोल्ड्स भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो है हमारे क्या, फंजाई, ठीक है। फंजाई में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कुछ भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स ये भी होते हैं। तो इधर पे अंतर क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, सेप्रोफाइटिक, यानी कि ये डिपेंड करते हैं किस पे, डेड और डिके ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक होंगे, यानी कि यहाँ पे फंजाई जो होता है, जैसे आपने ब्रेड में देखा होगा, ब्रेड में फफूंदी लग जाती है ना, तो वो क्या होते हैं, मोल्ड्स, ठीक है। ब्रेड मोल्ड्स, MOULDS, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मोल्ड्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही फंजाई का एक एग्जांपल जिसको हम ईट करते हैं, एडिबल है, वो क्या है, मशरूम, ठीक है। तो मशरूम भी हमारा किसका एग्जांपल हुआ, फंजाई, ठीक है। तो ये तीनों हमारे क्या हुए, सेल में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखें तो अगर अभी तक जहाँ तक हम जा रहे हैं, इनमें हमारा फंजाई है या मोनेरा था या प्रोटिस्टा, इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, सेल लेवल पे बात करें, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे टिश्यूज का डेवलपमेंट नहीं होता है, इसीलिए ये सेल्स हमारी क्या होती हैं, काफी ज्यादा सिंपल होती है। अब हम जो बात करेंगे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमारे क्या, सेल्स से क्या बनती हैं, टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरी की पूरी बॉडी, है ना। तो सपोज करो एक आरबीसी है ब्लड की, उससे अगर हमारे उस सेल से, आरबीसी सेल से क्या बनेगा, टिश्यूज कौन से बनेंगी, ब्लड की टिश्यूज बनेंगी, ब्लड टिश्यूज से ऑर्गन कौन से बनेंगे, ऑर्गन तो कोई पर्टिकुलर होते नहीं है, तो ब्लड कैपिलरीज बनेंगे। ऑर्गन सिस्टम कौन सा बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, है ना। तो अब हायर लेवल के बेसिस पे हमारे दो होंगे, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, सबसे पहले यूनिसेलुलर नहीं हो सकता, तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सेलुलर टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ, तो ये ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगली चीज मोटाइल और नॉट, कैन प्लांट मूव, नो, सो नॉन मोटाइल। और उसके अलावा हमारा सेल्फ अपीयरेंस के बेसिस पे और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं एनिमलिया की बात करूं तो एनिमलिया भी मल्टी सेलुलर होगा। ऑर्गेनाइजेशन का लेवल देखेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। मोड हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा मोड चेंज हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक की जगह हेटेरोट्रॉपिक, और इन ह्यूमंस कैन मूव, सो मोटाइल, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RF विटाइगर ने दिया था, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमारा क्या सारा के सारे सिस्टम को कैरेक्टराइज किया है, ठीक है। अभी इसमें हम धीरे धीरे कहाँ से शुरू करेंगे, मोनेरा किंगडम से शुरू करेंगे और सबकी क्लासिफाई करते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो अभी इसमें थैंक यू फॉर टुडे वॉचिंग।